जय श्री कृष्णा। अगस्त मंथ आपके लिए कैसे होने वाला है, कौन आने वाला है, और देखते हैं आपकी अगस्त प्रेडिक्शन कैसे होने वाली है। ठीक है, अगस्त मंथ आपका कैसा होने वाला है, कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, ठीक है, या क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 2 डेक रखे हैं, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। आप अपना डेक चूज़ कर सकते हैं, जो भी डेक आपको ट्रक लग रहा है उस डेक को आप चूज़ कर सकते हैं। और देखेंगे कि अगस्त मंथ आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है या कितना क्रोटिक होने वाला है। ओके, यानी कि कुछ ब्रेक थ्रू आपको मिल सकते हैं, कुछ अवेकनिंग आपको मिल सकती है, कुछ रियलाइजमेंट आपको मिल सकती है। ठीक है, बोथ अ पाइल फ्रंट ऑन यू कैन चूज़ वन विच इज़ यू आर अट्रैक्टेड। ठीक है, तो आप ऐसी पाइल चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही है या आपको क्या पसंद आ रही है। ठीक है, ये वाला या ये वाला, और देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है ओवरऑल। ओके, तो जल्दी से अपनी पाइल चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अपने टाइम स्टैम्प के अनुसार अपनी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो देख सकते हैं। अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल, वहाँ से पर्सनली बुक करा सकते हैं। तो एक एनर्जी आ रही है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, तो आपके लाइफ में कुछ क्रोटिक हो सकता है, दोनों पाइल के लिए हो सकता है, या किसी के लिए ऐसा मैसेज हो सकता है कि कुछ आप क्रोटिक एनर्जी में या तो फंसेंगे या क्रोटिक एनर्जी को फेस करेंगे। ठीक है, या फिर आपका जो कहते हैं कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। ठीक है, ऐसी क्रोटिक एनर्जी आपको फेस करेंगे और उसमें आपका कॉन्फिडेंट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, यानी कि आप हारेंगे नहीं, आप उससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप झेल रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। ठीक है, यू लाइक फायर, मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि आप थकेंगे नहीं या फिर आप हारेंगे नहीं। आपको लगेगा कि नहीं, इस चीज़ को तो मैं झेल सकती हूँ, झेल सकता हूँ, ये मैं बहुत टाइम से झेल रही हूँ, अब इससे मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, इस चीज़ से मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक लूप हो सकता है, एक पैटर्न हो सकता है, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिससे आप कहने की बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि यू डिड इट ऑल। ठीक है, आपने ये सब ख़त्म कर दिया है। अब आप कहने के अपने नए फेज़ में जाने वाले हैं, या आपका जो कह सकते हैं कि एक नया टर्निंग पॉइंट आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी सभी के लिए हो सकती है। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो उस पैटर्न से आप बाहर निकलेंगे, या कुछ लूप से बाहर निकलेंगे, या कुछ ऐसे लोगों से आप डील कर रहे होंगे फ़िलहाल राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट में, जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, या फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, या आपको कहीं ना कहीं एक उलझन में, एक स्टक एनर्जी में अटकाए बैठे हैं। उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, या उस चीज़ को आप छोड़ते नहीं जा रहे हैं। जैसे जैसे आप उस चीज़ से डील करेंगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होता चला जाएगा, और जितना आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा उससे कहीं ना कहीं आपको आगे के रास्ते नज़र आएंगे, आपको क्लैरिटी नज़र आएगी, आप इजी हो जाएंगे न्यू बिगिनिंग करने के लिए, और आपका डर ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? अगर आप काफ़ी टाइम से डर में थे या काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन में थे, तो आपको ये डर या कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंट इतना बूस्ट हो जाएगा जहाँ आपको लगेगा कि ये चीज़ें मुझे पहले छोड़ देनी चाहिए थी, या पहले क्यों समझ में नहीं आई, पहले मुझे क्यों नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एनर्जी सभी के लिए हो सकती है, और जिसके लिए है तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, अपना बताइएगा। ठीक है, कि हाउ दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो पाइल 1, डेक नंबर 1, जिसने भी डेक को चूज़ किया है, तो ऐसे अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहेगा पहले ये देखते हैं, और फिर कौन आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कैसा रहेगा अगस्त मंथ आपके लिए। हेरोफेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल। देखो, मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, यहाँ पे ये है कि आपका हार्डवर्क बढ़ने वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग होने वाले हैं, यानी कि आपका जो फोकस होगा करियर फाइनेंस को लेकर ज़्यादा होगा, और अपने करियर फाइनेंस पे लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्केलफुल भी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्केलफुल होने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप हार्ड वर्कर होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर यही है कि आपकी जो कहने की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आप कहने की बुकिश नॉलेज लेंगे, या फिर ऐसी नॉलेज लेंगे जो आपको आपकी स्केल के लिए काम, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको हेल्प करेगी। ओके, यस, आपको कहने की इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, या आप चाहते थे कि हाँ अब मुझे फाइनेंशियली अबंडेंस होना है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ब्लॉकेज फाइनेंस की वजह से हैं। ठीक है, या करियर की वजह से हैं, तो आपके करियर की जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म होते नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि एफ़र्ट तो मैं कर रही हूँ, साथ साथ मुझे अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, एक स्किल सीखनी पड़ेगी, या कुछ अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज को बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है, आप बुक पढ़ते नज़र आएंगे। ठीक है,
या हो सकता है फाइनेंशियल बुक पढ़ें आप, या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जो मतलब आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए आप बुक पढ़ेंगे, या फिर ऐसे नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है, स्किलफुल होने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपके करियर में एक ऐसा आ रहा है जैसे कि आपके करियर में हाइप होने वाली है, ठीक है। या फिर आप अपना खुद का एक स्टार्टअप करेंगे, खुद का एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियली आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, फाइनेंशियली आप रेडी हैं अपने नए स्टार्टअप के लिए, नई ग्रोथ के लिए, नई शुरुआत के लिए। ओके, यू वांट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्रीडम, ठीक है। आप फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं, और आपके यहाँ पे स्पिरिट भी आपकी मदद करेंगे। यानी जैसे कह सकते हैं कि अगर आप किसी की प्रार्थना करते हैं, या आपके स्पिरिट मैसेज आप यहाँ पे ये है कि आप अगर किसी की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, या किसी की साधना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मैथोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, गीता, भगवत गीता, उसमें कुछ सार आपको दिखाई देंगे, कुछ मीनिंगफुल बातें आपको नजर आएगी, ठीक है। तो उसका आपको कहीं ना कहीं अध्ययन, जैसा आप अध्ययन करेंगे उस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ मैथोलॉजी वगैरह पढ़ें, जिससे कहीं ना कहीं आपको पता चले कि हाँ, इस चीज़ से मुझे सबक मिल रहा है, इस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं सीखने को मिल रहा है, मेरी स्किल इम्प्रूव होगी, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग ऐसी मैथोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, फिक्शनल वगैरह पढ़ते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं उनकी जो एक साइकोलॉजी लेवल जो थिंकिंग होती है वो ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो वही कहीं ना कहीं आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। ओके, यस। तो सबसे पहले ये चीज़ हो रही है कि आपके अगस्त में कहीं कि करियर फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है, या कहीं कि आप उलझे हुए हैं, या फिर कहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको कोई अप्रेजल नहीं मिल रहा है, या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसमें कहीं कि आपको लगेगा कि मुझे कुछ और डेवलप करने की जरूरत है, कुछ और नए करने की जरूरत है, और नया ट्राई करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप एक कंपनी को छोड़ कर दूसरी कंपनी में ट्राई करें, या फिर आप कह सकता है जो प्रेजेंट मोमेंट में आप जो जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ के आप नई जॉब का ट्राई करें, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आप आगे की सोच रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप एक जगह काम करते करते थक गए हैं, या बोर हो गए हैं, या कहीं ना कहीं बटन फेल हो गया है, तो ये भी चीज़ें हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है, और वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। और क्या होने वाला है अगस्त मंथ में माय व्यूअर्स के लिए। अगेन 9 ऑफ सोर्स। मैंने कहा ना कि आप स्टक हैं किस चीज़ से, तो हो सकता है जॉब भी वगैरह हो सकती है, या आप जॉब में कहीं ना कहीं आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है जॉब में वगैरह में, तो आप वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। या तो आप टॉक्सिक जॉब को छोड़ेंगे, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट को छोड़ेंगे, नई जगह अप्लाई करेंगे, नई जगह अप्लाई कर चुके होंगे, तब जाके आपकी बेटर पोजीशन आपको मिलेगी, बेटर पोजीशन आपको मिलेगी, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं, आपकी स्किल के अनुसार, आपकी नॉलेज के अनुसार, आपके हार्ड वर्क के अनुसार, ठीक है। आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। 9 ऑफ सोर्स। आप काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्थिति में है जहाँ आप चीज़ों को डील कर तो रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा हताश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। ओके, तो ये मेन चीज़ यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेट्स सी अब कौन आ रहा है आपकी अगस्त मंथ में, आपके लव लाइफ में, या आपकी ओवर लाइफ में। ओके, हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सोर्स। इससे भी आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक बैक टू बैक हो रहा है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन मिल रहा था, और आप अपनी वैल्यू जानेंगे, ठीक है, और कोई नया चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे। टॉक्सिक चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे टॉक्सिक चीज़ें आप बहुत सारी छोड़ते नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं, हो सकता है कोई आपको मैनिफेस्ट करे, और कहीं ना कहीं आप सडनली ऐसे इंसान से मिले जो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी मतलब कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है जैसे आप अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, या आप कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, और वहाँ से निकले, तभी आप किसी नए पर्सन से टकराएं, कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर करें, ठीक है। अभी आपसे हिडन है ये पर्सन, अभी आप इस पर्सन को देख नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन भी आपको नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं समवन न्यू, जो कहीं ना कहीं अभी आपके रिमिल में नहीं है, आपके क्षेत्र में नहीं है, आपकी एनर्जी में नहीं है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, गॉड से आपको मांग रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो होंगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल न्यू पर्सन होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। या बट आप कुछ टॉक्सिसिटी को छोड़ते नजर आ रहे हैं, या टॉक्सिक रिलेशनशिप को, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको सर्व नहीं कर रही थी। ओके, तो मुझे लग रहा है कोई नया पर्सन ही आपसे मिलेगा, नया पर्सन ही से आप टकराएंगे, नए पर्सन से आप मिलेंगे। सडन ब्लू होगा, ये कह सकते हैं आउट ऑफ ब्लू होगा, ठीक है। हो सकता है कि जैसे आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलें और कुछ टाइम बाद ही आप इस पर्सन से मिले, यह पर्सन आपसे मिले, ठीक है।
आपकी मुलाकात हो या बातचीत हो, फिर ऐसे सडनली आप दोनों की मुलाकात होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी आप हर्टिंग पोजीशन पे हैं या कुछ ऐसा चीज़ें आपको हार्म कर रही है, चोट पहुंचा रही है, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, ठीक है। हो सकता है आप रात रात भर नहीं सोते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके, ओके, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। जैसा आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल जाएंगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा ओके। तो अभी मैंने स्टार्टिंग बोला था रीडिंग शुरू करने से पहले, तो वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे कि ये कार्ड इस तरीके से आया है, तो अभी आप कहीं ना कहीं ऐसे टॉक्सिसिटी में जहाँ आपका कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं सप्रेस है, ठीक है, दबा हुआ है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, ठीक है, बट आपको सही रास्ता नहीं दिख रहा है। और जैसे आपको रास्ता दिख जाएगा या जैसे आपको लगेगा कि अब मुझे छोड़ना है, तो वैसे ही आपको ये कार्ड इस तरीके से हो जाएगा, आप समझ लिए, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने अपनी वैल्यू जान ली, अपनी वर्थ जान ली, वैसे ही आपका जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नए पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आपके साथ कहीं ना कहीं बैलेंस रखेगा, संतुलन रखेगा, और आपको जानेगा, आपको समझेगा, आपको कनेक्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है, आपसे इक्वली बातचीत करेगा, इक्वली अंडरस्टैंड करेगा, ओके। तो ये कहने के आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आपकी वैल्यू रियलाइज़ कराएंगे, ठीक है। हो सकता है ये आपके गाइड हो, मेंटोर हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो जो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव वाइज हो, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो दिस पर्सन काइंड ऑफ लाइक ये पर्सन थोड़े से इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। ये साइकिक भी हो सकते हैं, या फिर एक काइंड ऑफ हीलर एनर्जी हो सकते हैं। ये आपको हील करेंगे और ये आपकी वर्थ रियलाइज़ कराएंगे कि आपकी वर्थ कहाँ है, ठीक है। हो सकता है डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्टर वाली एनर्जी नज़र आ रही है। डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी होगी, ठीक है। दे आर एजुकेटेड फॉर मेडिकल फील्ड, या ये साइकोलॉजिकल हो सकते हैं ये, ठीक है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या फिर एक अच्छे खासे मेंटोर भी हो सकते हैं, या फिर इनकी गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मेडिकल प्रूफ वाली हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मेडिकल तौर पे गाइडेंस देते हैं, ऐसे भी होता है, ठीक है। हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं ये। और यहाँ पे इस पर्सन से मिलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। यानी कि बूस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपनी वैल्यू समझने लग जाएंगे, आप अपनी वर्थ जानने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा हु यू आर, वेयर यू स्टैंड, ठीक है, व्हाट यू डिज़र्व, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप कौन हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाएगी, ठीक है। और आपका ग्लो अप भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा होगा जैसे कि मतलब लाइक जिस मैंने कहा ना कि आप पहले क्यों नहीं निकले, या पहले आप रियलाइज़ क्यों नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेगी, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपका जो सिचुएशन होगा वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कोई नया पर्सन है जो आपको आपकी लाइफ में एंटर करेगा, या आप इनकी लाइफ में एंटर करेंगे। ये सडनली होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक आप पहले से जानेंगे या पहले से होगा, नहीं, मुझे पहले से एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन आपसे छुपे हुए हैं, ये आपसे कहीं नहीं कि अभी आप दोनों मिले हुए नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, ये भी आपको नहीं जानते हैं। बट जब आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे ना, जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे, अपनी स्केल को समझेंगे, तभी आप इस पर्सन समझेंगे, मिलेंगे, ठीक है। इस पर्सन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ओके। तो अभी आप इस वाले स्थिति में हैं जहाँ मतलब आप अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते तो हैं आप एम्प्रेस हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बट आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे अभी आपके रिमिल में नहीं है, ठीक है, आपकी एनर्जी में नहीं है, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जरूर नहीं है कि आपको जानते हैं, बस ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू, जैसे कि कहते हैं ना यूनिवर्स से प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई लवर भेज, जो मेरी लाइफ में ऐसे इंसान भेज दो जिससे मैं बहुत प्यार करूँ, ठीक है। तो ऐसा इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। जरूर नहीं है कि ये पर्सन आपको जानते हैं या आप इन्हें जानते हैं, नहीं, बस यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ नॉनली अननोनली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि ये किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लवेबल हो, केयरिंग हो, जो कहीं ना कहीं समझदार हो, ठीक है, और जो अपनी वैल्यू जानता हो, या फिर काफ़ी स्किलफुल हो। मतलब हो सकता है जो क्वालिटी ये ढूंढ रहे हैं वो क्वालिटी आपके अंदर हो, या आपकी क्वालिटी बूस्ट हो जाए टाइम के साथ, तब ये आप इनकी लाइफ में आ जाएँ, ठीक है। हो सकता है ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आप इनकी लाइफ में जाएंगे, क्योंकि आप टॉक्सिसिटी से अभी घिरे हुए हैं। जब आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल जाएंगे, या फिर अपनी एक नेगेटिव लाइफ छोड़ देंगे, या फिर हर्टिंग लाइफ छोड़ देंगे, जब आप इनकी तरफ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन से आप टकराएंगे, ठीक है। लेट्स सी कि आप दोनों की मुलाकात किस वे में होगी, आप दोनों की मुलाकात किस वे में होगी। हो सकता है कि आप इनसे आपको साइन मिलेंगे, ठीक है, आपको साइन मिलेंगे। एंड
मुझे लगता है कि ये लोड है, ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला साइकिक पर्सन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं तो जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साइन के थ्रू आप कहीं ना कहीं आपको साइन मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी गेट टुगेदर में मिले आप, ठीक है, या फिर अगर जैसे डॉक्टर है तो आप इनके पास हेल्थ चेकअप कराने जाएं, हेल्थ चेकअप, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसा मतलब लाइक हो सकता है थेरेपिस्ट वगैरह लेने जाएं, थेरेपी लेने जाएं, ठीक है, या हीलिंग लेने वगैरह जाएं, तो तब आपकी मुलाकात इस पर्सन से होगी, ठीक है। यूनियन का कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। तो यूनियन का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यूनियन यहाँ पर आप दोनों का होगा। हो सकता है ये वेडिंग तक जाए और यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो आप चीज़ों को बहुत कुछ पीछे छोड़ के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई नया इंसान है जो कहीं ना कहीं आप इनसे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं साइकिक वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की काफ़ी पावरफुल एनर्जी होगी, मतलब हो सकता है ये आपको अट्रैक्ट करे। यस, देखो यहाँ पे भी डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड आया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। या तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं है, आप इस पर्सन की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप मेरे व्यूअर जो है, जैसे कि आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं या कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी नेगेटिव लाइफ से बाहर निकल रहे हैं, या नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं या थेरेपी वगैरह ले रहे हैं, तब जाके इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी और आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। आप दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों फ्रेंड बनेंगे, ठीक है। हो सकता है आप हीलिंग वगैरह लें या फिर थेरेपी वगैरह लें, या फिर कुछ मतलब लाइक ऐसी चीज़ें जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इलनेस हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो तब जाके इस पर्सन की मुलाकात होगी। तो यहाँ पे यूनियन का कार्ड यही दिखा रहा है कि इस पर्सन से आपका यूनियन होगा, ठीक है। लेट्स सी मोर कि इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या होगी। मैं देखना चाहूँगी इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या होगी जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी रीडिंग बड़ी हो सकती है तो डोंट माइंड, ठीक है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी डिटेल रीड देना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यूनियन अगेन, यूनियन का कार्ड फिर से आ गया है। तो यहाँ पे यूनियन का कार्ड आ चुका है, 2 टाइम ही यूनियन का कार्ड है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि आपका यूनियन होने वाला है, आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट कह सकते हैं, या फिर आपके ही पर्सन के कह सकते हैं, सोलमेट से कह सकते हैं, या फिर आप जो जैसे पर्सन चाहते हैं, जो आपको चाहता है या जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके साथ आपका यूनियन होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल न्यू एनर्जी होगी, जेंटल एंड इंटेंशन। तो इंटेंशन बिल्कुल प्योर होंगे, ये कोई साइकिक पर्सन होंगे। और जेंटल का मतलब जैसे मैं फिर से कह रही हूँ, ये कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ज़्यादातर तो मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एक मिंटोर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ नया ट्राई करें जब आप इनके साथ मिलें, ठीक है। इस पर्सन की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं क्रिएटिव होगी, बैलेंस वाले होंगे, और चीज़ों को रिलीज़ करना, हील करना, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हारमोनी, ये पर्सन आपको बैलेंस करेंगे और आपको आपके ट्रू कॉन्फिडेंट में लेके आएंगे, ठीक है। यस, इंट्यूशन, आपको फिर से साइन मिलेंगे, ठीक है, आपको साइन मिलेंगे। आप बाय नेचुरली इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ दिशा ढूंढ रहे हो, कुछ डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, या फिर ऐसी मतलब एक डायरेक्शन के तौर पे आप इस पर्सन की तरफ खींचे चले जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ ऐसा पता चलेगा या फिर आपको कुछ ऐसा लगेगा, नहीं, बाय नेचुरली आप इस पर्सन की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, मतलब कह सकते हैं डायरेक्शन आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो बाय नेचुरली आप इस पर्सन तरफ जाएंगे, आपको कहने की यूनिवर्स के जिस कहते हैं ना, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी इस पर्सन तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। और आप सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा, आपकी भी कहने की इंट्यूशन, कहने की आपकी जो गट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ओके। इस पर्सन पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी सॉफ्ट रहेगी, जेंटल रहेगी, ठीक है, काफ़ी लवेबल एनर्जी है, रिलीज़ करना जानते हैं, बैलेंस पर्सन है, इंटेंशन, इंट्यूशन, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस कहते हैं ना हील पर्सन है, ठीक है। नेचुरल वाइज पर्सनैलिटी काफ़ी सॉफ्ट है इस पर्सन की, सॉफ्ट स्पोकन है, ओके। अब मैंने बता दिया, डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं ये, ठीक है, ये डॉक्टर फील्ड से हो सकते हैं, होम्योपैथिक भी हो सकते हैं ये, ठीक है, आयुर्वेदा में हो सकते हैं, और थेरेपिस्ट वगैरह में हो सकते हैं ये, या फिर नेचुरल डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर हाईली इन्होंने डॉक्टर की मेडिकल फील्ड से स्टडी वगैरह की होगी, ओके। इनका खुद का क्लिनिक भी हो सकता है, या मुझे बस अभी यही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है।
या तो यही मैं रीडिंग को समाप्त करती हूँ। ठीक है, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, लेट मी नाउ, गिव योर फीडबैक। ओके, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके। पर्सनली आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो पाइल 2, जिसने भी इस पाइल को चूज़ किया है, इस वाले डेक को चूज़ किया है, तो लेट्स सी कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या होने वाला है और कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। जल्दी से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। ओके, पाइल 2 के लिए गाइड कीजिएगा। ओके, पहला ही कार्ड एम्प्रेस का आ गया है, एम्परर का, एम्परर। ओके, अगस्त मंथ में कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, ग्रहण के आसपास आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एंगर इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ आपके बढ़ें, या फिर आपको बहुत ऐसा गुस्सा आए। ठीक है, कुछ मतलब चीज़ें तबाह करने का मन करे, चीज़ों को बिगाड़ने का मन करे। ठीक है, या फिर आपको लगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। ठीक है, मतलब आपका जो कह सकते हैं कि मार्च जो होगा वो काफ़ी थोड़ा सा उग्र होने वाला है। ठीक है, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा एंगर इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आएगा, एंगर इशूज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ये किसी चीज़ को भी लेकर आ सकता है, अपने आप को भी लेकर आ सकता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना आ रहे हैं पाइल 2, मेजर टू मेजर अरकाना, 1 2 3 मेजर अरकाना। तो मेजर इवेंट आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, अगस्त मंथ में हर्मिट की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं अपने सूझबूझ के साथ अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू रखना है। ठीक है, आपके लव लाइफ इफेक्ट हो सकती है अगर आप लव लाइफ में हैं, या फिर आप क्या अपने पार्टनर को हार्म कर सकते हैं अपने गुस्सों के थ्रू। ठीक है, गुस्से के थ्रू, यानी कि आपका जो गुस्सा है, आपका जो एंगर है, वो कहने के दूसरों को हार्म कर सकता है, या आपको खुद को हार्म कर सकता है, या आपको खुद नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, विक्ट्री होगी। ओके, हो सकता है आपको ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट कुछ चीज़ें फायरी एलिमेंट में जाएंगी। ठीक है, वैसे भी हो सकता है आप वीनस अब मार्स या वीनस से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ओके, या फिर आपका जोड़ी सन लियो हो सकता है। ओके, अगर आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसमें आप बहुत सारी अपनी विजय हासिल करेंगे। या कह सकते हैं कि आप थोड़े सा जिस कहते हैं ना कि हाँ, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया तो चीज़ों को मैंने नुकसान होने से बचा लिया। तो वो चीज़ें आप कहने की कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, सूझबूझ, समझदारी। ठीक है, या फिर अपने आप में अवेयरनेस में लेकर आना कि यह गुस्सा क्यों आता है आपको, किस वजह से आता है, क्या रीज़न की वजह से आता है, क्यों जल्दी एंगर हो जाते हैं आप। तो यहाँ पे अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारा मतलब क्रोटिक चल रही है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ चीज़ें क्रोटिक हो जाती है, या चीज़ें बिगड़ने लग जाती है, तो उसमें आपको अगर सूझबूझ से काम लेना है तो आपको हर्मिट मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट होंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो या आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ हो, तो आपको सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, अपने नॉलेज से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक वार्निंग साइन होगा। वार्निंग का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने हाथ से ही अपनी लाइफ को बेकार कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपको समझा रहा है, आप उसकी गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ओके, या फिर आपको कहने का ऐसा लगेगा कि भाई मुझे क्यों गाइडेंस दे रहा है, मुझे क्यों समझा रहा है, या मुझे क्यों समझा रही है, मैं अपने दिमाग से काम कर लूँगा। तो इसमें कहने के आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो गुस्सा कम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे कहते हैं ना, फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे सन भी एक्टिव हो रहा है, आपका मून भी एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और गुरु भी एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। सन, मून और गुरु तीनों यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, वो भी सिंह राशि में। ठीक है, सिंह राशि में जो सन होता है वो उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, चंद्र जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं, और गुरु जो होते हैं, जुपिटर होते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, समझदार वाले। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपके इमोशन हाई अपन हाई डाउन हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी मेजर एनर्जी आई है आपकी, बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जी आई है। आपके रिश्ते नाते थोड़े बिगड़ सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, भाइयों बहनों से, या फिर आपके कलीगों से, या फिर आपके खुद के अगर लवर्स में हैं आप, सिचुएशन में, लव सिचुएशन में हैं, या पार्टनरशिप में है किसी के साथ, तो उससे आपके कहीं ना कहीं रिश्ते नाते बिगड़ने के थोड़े चांसेस हो सकते हैं। मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि आप थोड़ा समझदारी के साथ काम कीजिएगा अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी। अगर आप सिंगल हैं तो देखते हैं कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, मिंगल्स है तब भी तो कौन आपकी लव लाइफ में आ रहा है।
तो मैंने जो स्टार्टिंग बोला था वो चीज़ यहाँ पे आ गई है, दोनों पाइल में आई है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पाइल की बात नहीं कर रही, दोनों पाइल की बात कर रही है, बट रीजन अलग अलग है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। तो अगर जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे को आप फीडबैक के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मदर ऑफ सोर्स, चैरियट, जजमेंट, मैजिशियन, डॉटर ऑफ सोर्ड, फादर ऑफ सोर्स, मदर ऑफ सोर्स, डॉटर ऑफ सोर्स, ओके, एंड द सन। तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? देखिए यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में लौट का आ सकता है, ठीक है। पास्ट का मतलब जजमेंट का मतलब पास्ट की एनर्जी लौट का आ सकती है। कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ कहने की थोड़ी नाइंसाफ़ी की है, ठीक है। दो लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एक पास्ट से आ रहा है, एक नई प्रेजेंट एनर्जी आ रही है, ठीक है। पास्ट से कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कहने की काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक आपके लेवल का ही है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर कम्युनिकेशन उसकी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, बातचीत पे कहने की लड़ाई हो जाती है, या फिर बातचीत करने नहीं आती है, हमेशा बातचीत में उग्रता बोलता है, ठीक है। उग्र मतलब लाइक मुझे इसका सही इंग्लिश मतलब नहीं मालूम। उग्र मतलब क्रोधित, ठीक है। एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। ये हाँ फ्रस्ट्रेशन मतलब लाइक अपनी गलती दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। ऐसा इंसान आपके लाइफ वापस लौट का आ सकता है। हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग के लिए क्या है, या फिर ऐसे ही रैंडमली हाय हेलो करे, चैट वगैरह करे, या फिर कह सके कि आई मिस यू, आई लव यू, आई वांट यू, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है कि लेस कि मुझे माफ़ कर दो, बट यहाँ पे नहीं लग रहा कि माफ़ी मांगने आ रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ आपके इमोशन से खेलने आएंगे, ठीक है। या आपके इमोशंस खेलने आएंगे, या फिर आपके इमोशन को यूज़ करने आएंगे, आपको चेक ऑन करने आएंगे कि आर यू मूव ऑन और आर यू स्टक इन दैम, ठीक है। आप इनसे मूव ऑन हो गए या स्टक हैं, तो ये कहीं ना कि आपको चेक ऑन करेंगे, एंड देन फिर से वही लूप चलेगा, ओके। तो इस बात से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, इस बात से आपका जो कहने की गुस्सा बहुत ज़्यादा बस्ट हो सकता है, ओके। ये जनरली ब्रेक केस हो सकते हैं। एंड सेकंड वन, यहाँ पे कोई नया पर्सन की एनर्जी होगी, नई पर्सन की एंट्री होगी, जो कहने की डॉट ऑफ सोर्स रहेगी, मतलब आपसे ये छोटे हो सकते हैं, काफ़ी यंग एनर्जी होगी। और हो सकता है ये कहने कि आपको फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके कहने के ऐसे हो सकते हैं जो आपको कहने की फॉलो करते हैं, आपको गाइडेंस लेते हैं, या फिर आपको पसंद करते हैं धीरे धीरे, मतलब कहने कि आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर ये आपको पसंद करते हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। और ये आपको अप्रोच करते नजर आएंगे, आपको कहने की कन्फेस करते नजर आएंगे, आपसे बातचीत करते नजर आएंगे, ठीक है। ये कोई आपके ऐसे सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो, आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट हो आगे, ठीक है, आगे मतलब लाइक फ्यूचर में, ओके। तो दो एनर्जी आपकी तरफ बढ़ती नजर आ रही है इन अगस्त में। एक पास्ट की एनर्जी है, एक न्यू एनर्जी है। देखो यहाँ पे भी 3 मेजर रखाना है, 4 मेजर रखाना है, 1 2 3 4 मेजर रखाना है। तो पाइल 2 आपकी मेजर एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, आप मेजर इवेंट से जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, बहुत सारी क्रोटिक एनर्जी आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ भी तबाह हो रही है, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा है, मेरी लाइफ भी बर्बाद हो रही है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये चीज़ें। आपको बहुत सारी शिकायतें भी होंगी, बट आप शिकायत की जगह ये कहेंगे कि अगर मुझे ट्राई किया जा रहा है, या मेरा टेस्ट किया जा रहा है, तो आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशन को चैनलाइज करने के लिए, अपने इमोशन को मतलब बहाने के लिए नहीं, अपने इमोशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपकी यहाँ पे अलाइनमेंट की एनर्जी है, आप अपने साथ पार्टनरशिप करेंगे, अपनी सोल से जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 2 एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, 2 एनर्जी हो सकता है, एक पास्ट की एनर्जी है और एक न्यू एनर्जी है, ठीक है। न्यू एनर्जी आपकी क्रश की एनर्जी हो सकती है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो आपके ऊपर क्रश करता होगा, ठीक है। और एक एनर्जी ऐसी है जो कहीं ना कहीं काफ़ी पहले आपके साथ लवर्स रह चुके हैं, या क्रश रह चुके हैं, या फिर फ्रेंड विथ बेनिफिट रह चुके हैं, या फिर इनके साथ आपकी चिट चैट रही है, या फिर एक कॉन्टैक्ट वगैरह रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे मिक्स मैच हो रही है, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे आप इनके साथ लवर्स रहे हैं, या फिर एक चिट चैट वगैरह में रहे हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट वाले कनेक्शन में रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे क्रोटिक वाली एनर्जी रही है। एक टाइम पे आप इस पर्सन को बहुत चाहते थे, एक टाइम पे हो सकता है पास्ट में आप इस पर्सन को बहुत चाहते थे, आप इनके साथ फ्यूचर देखते थे, आप इनके साथ बैलेंस देखते थे, आप इनके साथ लव लाइफ चाहते थे, बट आफ्टर टाइम इस पर्सन ने अपने रियल फेस दिखाया, रियल ट्रू कलर दिखाए, एंड देन आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर दिया, या ये पर्सन ऑलरेडी दूर हो गए। क्योंकि मैंने कहा ना, ये पर्सन थोड़े उग्र हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, ये मतलब इरिटेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी इरिटेटिंग हो सकती है, पर ये क्यों आ रहे हैं आपके लाइफ में, मैंने आपको बताया क्यों आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। रीज़न क्या है, तो रीज़न यहाँ पे यही है कि ये आपसे मतलब हो सकता है इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, या फिर ये अधूरा फील कर रहे हैं आपके बिना, या फिर इनको अब जो आप पहले देते थे वो चीज़ें रिसीव नहीं हो रही कहीं से भी, तो ये आपसे वो चीज़ रिसीव लेना करना चाहते हैं, जहाँ मतलब आप इन्हें पैम्पर करते थे, या फिर आप इन्हें बहुत कुछ देते थे, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी आप देते थे
वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइल 2, यू आर मेजर सोल, या मेजर इवेंट आपके लाइफ में होंगे। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि काफ़ी मेजर अरकान आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेजर अरकान आए। 8वां मेजर अरकान यहाँ पे ये है, ठीक है। 8वां मेजर अरकान द फूल। तो यहाँ पे ये है कि आप कुछ एंडिंग करेंगे और कुछ शुरुआत करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आप मतलब डील करेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टक था, या क्या चीज़ें मेरे को परेशान कर रही थी, क्या चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी, क्या चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। मैं यहाँ पे एक बोलूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सूझबूझ की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी मोर। देखो, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड यहाँ पे होप, स्पिरिट काइंडेड स्पिरिट, इंटीमेसी एंड यहाँ पे होप की एनर्जी। ओके, तो जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक काइंड स्पिरिट है, ठीक है। होप लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है। आप अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है, ठीक है। जैसे फायर जिस कहते हैं ना, आपके अंदर बहुत फायर है, उस फायर को आप कैसे हैंडल करते हैं वो आप जानते हैं, ठीक है। आपको पता है या फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी सन की एनर्जी आई है, ठीक है। वहाँ पे भी एक, जैसे मैंने कहा, एम्परर की एनर्जी आई है, एम्परर मार्स की एनर्जी है, ओके। और यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, मतलब एक फायर एनर्जी है, ओके। तो इंटीमेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड बनेगा, बट इमोशनल बॉन्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, कुछ चीज़ें बेकार हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। ये जो भी इंसान आ रहा है बहुत इनोसेंट है, ठीक है, मासूम है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है और इसे पता है कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे कैसे मिलेंगे। रूम, चलो मैं दोबारा से सफल करती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों बाय नेचुरल मिले, ठीक है। जैसे ऑलरेडी आप पे क्रश करते हैं तो कोई आपकी तरफ खुद अप्रोच करेगा, ठीक है। पर इंटीमेसी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि फिजिकल होंगे। इंटीमेसी मतलब यहाँ पे ये है कि इमोशनल बॉन्ड बनेगा आप दोनों का, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी होप लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होप लेकर आ रहे हैं। चीज़ें मतलब बैलेंस में जाएँ, आगे बढ़े, इस तरीके से होप लेकर आ रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। लेट्स सी आप इस पर्सन से कैसे मिलेंगे। ओके, यहाँ पे भी डॉक्टर, रूम एंड यहाँ पे थॉट। ये रूम कार्ड पहले भी आया था, रूम का कार्ड पहले भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी गेट टुगेदर में मिलें, किसी ठीक है, या फिर हो सकता है ये पर्सन का ऑफ़र आपकी तरफ आए। डॉक्टर हो सकते हैं ये, थॉटफुल, काफ़ी थॉटफुल पर्सन रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक एजुकेटेड पर्सन रहेंगे, समझदार रहेंगे, ठीक है, बैलेंस पर्सन रहेंगे। या डॉक्टर हो सकते हैं ये, या तो आप इनके क्लिनिक में मिलेंगे, ठीक है। पाइल 1 जैसी थोड़ी सी रीडिंग आ रही है मुझे यहाँ पे, जो मुलाकात वगैरह सर, ठीक है। रूम की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे। रूम की एनर्जी, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, नई शुरुआत के साथ हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंडर जॉब करते हैं या आपके अंडर जॉब करेंगे, ठीक है। ये नई शुरुआत यहाँ पे है। तो नए पर्सन की एनर्जी यहाँ पे है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसे फॉर्म में मिलेंगे आपसे जहाँ मतलब ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे होंगे या फिर आप कुछ नया चाहते होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये तो आपके इंटर्न हो सकते हैं या मतलब आपके अंडर काम करें, टीम वर्क करें, ठीक है। या 8 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल। तो पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे वर्क रिलेटेड यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप दोनों वर्क के रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि आप हो सकता है आप ऑलरेडी इनसे जानते हैं, पहचानते हैं, ऑलरेडी आप इनसे कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके पेशेंट है या ये आपके पेशेंट है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या तो पाइल 2, तो इस पर्सन की मुलाकात आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इस पर्सन सावधान रहिएगा। वैसे तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं इस पर्सन से, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। अगस्त मंथ आपके लिए क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, ठीक है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, लेट मी नाउ, गिव योर फीडबैक और अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और पसंद के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।